हैं जनता की आवाज न्यूज 24 न्यूज चैनल मिर्जापुर से वरिष्ठ पत्रकार निजामुद्दीन। मिर्जापुर विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर संविदा कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर 13 अगस्त 2026 को एक दिवसीय सत्याग्रह का आह्वान किया गया है। संगठन का कहना है कि लगातार बढ़ते कार्य बोझ के बावजूद पिछले 2 वर्षों में करीब 25,000 संविदा कर्मियों की छंटनी की गई है। वर्ष 2023 की हड़ताल में कार्य करने के बावजूद जिन संविदा कर्मियों को ऊर्जा मित्र एवं प्रबंधन के आश्वासन के बाद भी अभी तक पास नहीं किया गया, उन्हें भी संगठन ने तत्काल शामिल किए जाने की मांग की है। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ ने सरकार और विभाग के समक्ष 13 सूत्रीय मांगे रखी हैं। इनमें सरकार द्वारा गठित आउटसोर्सिंग निगम में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मियों को शामिल करने, छंटनी पर रोक लगाने तथा पूर्व में निकाले गए कर्मियों को वापस ले जाने की मांग प्रमुख है। संगठन ने ये भी मांग की है कि निर्धारित समय से अधिक कार्य लेने की स्थिति में श्रम कानून के अनुसार अतिरिक्त कार्य का भुगतान किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की तरह शिफ्ट के अनुसार कार्य लिया जाए। फीडर कर्मियों के लिए पर्याप्त पेट्रोल की व्यवस्था की जाए तथा संविदा कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। इसके अलावा घायल संविदा कर्मियों के उपचार के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, राजस्व में निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त करने वाले राशि देने, ईपीएफओ कार्यालय को एग्जिट डेट की सूचना देने और विभाग की ओर से उपलब्ध कराने की मांग। हमारे लोगों को 23 ने जबरदस्ती लाइनों के दिखा करके उनको हटा दिया गया। नए लोगों को लाख रुपया लेकर के कंपनी भर्ती कर रही है, पुराने लोगों को हमारे छाड़ दिया। 20 लाख रुपए की बीमा हमारा मान है कि 10,000 में आज के तो महंगाई में 10,000 में काम चलने वाला। कहीं आप वही काम सरकारी कर रहा है, 1 लाख रुपया दे रहा है, हमें आप 10,000 दे रहे हैं। हमारी मांग कम से कम 30,000 कि हमको 30,000 मिले तो मेरा परिवार चल पाएगा। मांगों के समर्थन और अधिकारी हमारा शोषण करते हैं, जेई और एसपी में मिल करके रात को 12-12 बजे रात बुला करके हम लोगों से काम लेते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दवा कराने का नाम नहीं लेते हैं। तब हमारा संगठन उसके लिए लड़ता है। सेना पे जवान, खेत में किसान, बिजली के खंभे पे चढ़ा मेरा संविदाकार मरे तो उसके 5 लाख देते हैं। मैं वही जवान मरे तो उनको 1 करोड़ दिया जाता है, किसान मरे तो उन्हें 2.5 लाख दिया जाता है। ये सरासर गलत है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं करता। कई बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं, इस बारे में क्या बताना चाहिए? विद्युत संविदा मजदूर संगठन का मांगे तो बहुत है, काफी समय से आप देख रहे हैं, लेकिन जितनी मांगों को मांगा जा रहा है उससे कहीं जटिल परिस्थितियों का सामना मजदूरों को करना पड़ रहा है। सरकार ईमानदारी का तकमा ओढ़ती है और ईमानदारी की बात करती है, लेकिन टोटल बेईमानी से भरी पड़ी है। जब आप हमको रेट लेबर एक्ट का देते हैं, काम लेबर एक्ट का मजदूरी से हम लोगों का पेट और घर बच्चों का चलता है, तो आप विभागीय कारपोरेशन बना के संविदा कर्मियों को हम कारपोरेशन में सम्मिलित करेंगे। तो अभी तक सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन फेशियल अटेंडेंस स्टार्ट कर दिया गया। छटनी के नाम पर जो है जबरदस्त छटनी करके और पुराने कर्मचारियों को हटा दिया, जिससे कि एक्सपीरियंस अभाव के कारण एक्सीडेंट भी बढ़ गया। तो इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए 55 साल का रिटायरमेंट सरासर गलत है। किसी डिपार्टमेंट में 55 साल का रिटायरमेंट नहीं होता। जब भी हुआ है सर्विस रूल एज लिमिट, तो सर्विस रूल एज लिमिट 18 से 55 साल संविदा कर्मियों का है। तो जब 55 साल में आप हमको रखेंगे तो रात के 12:05 पर हमको निकाल देंगे। ये हमारे आईएएस शंभुनाथ जी ने चिट्ठी लिख के एमडी पूर्वांचल ने दिया, और एक तरफ लिख रहे हैं कि अगर 55 साल के ऊपर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी जेई एसडीओ एक्सीएन की होती है। तो जेई एसडीओ एक्सीएन जिम्मेदारी क्यों ले? अगर 55 साल के अंदर वो गुजर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या एमडी शंभुनाथ जी लेंगे? क्यों नहीं लेने के लिए अपनी जिम्मेदारी तैयार है? और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि 55 साल में रिटायरमेंट आदमी होता है? रिटायरमेंट का कोई प्रश्न नहीं उठता भाई। मास्टर 62 साल में रिटायर हो रहा है, जज 65 साल में रिटायर्ड हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारी जितने भी बिजली विभाग के हैं 60 साल में रिटायर हो रहे हैं।
पहले सेमी गवर्नमेंट था, तो सेमी गवर्नमेंट के कर्मचारी 58 साल में रिटायरमेंट होता था। तो 55 साल किस धारा और दफा के तहत ले आए हैं? कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन, श्रम विभाग का टोटल एकदम भ्रष्टाचार। तो इन भ्रष्टाचारों से लड़ते लड़ते हम लोग, जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक हम लोगों की दरी बिस्ती रहेगी और हमारी लड़ाई होती रहेगी।